हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है मार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है मार। तो आज का टाइटल है इंडियन इकोनॉमी बिग प्रोडक्शन बाय अ बिजनेसमैन। ये तो वीडियो वजह फुल डिटेल से देखेंगे तो तभी पता चलेगा मतलब क्या है वीडियो में। बिल्कुल, क्या बिजनेसमैन ने बोला है और क्या नहीं, मतलब आई थिंक इसने कुछ कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा शायद उसने। अब ये मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या हुआ, क्या किसी ने बोला है कि क्या हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई है और बहुत ही एक्साइटिंग खबर भी है ये, जिसे जानकर आप बेहद ज्यादा खुश होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो दूंगा ही, इसका एनालिसिस भी दूंगा, साथ ही इस वीडियो के अंत में जो कुछ और डाटा है उसके साथ भी इसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि 2030 तक भारत के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि सन 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक हम हर हाल में एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने चाहिए। और इसको लेकर भारत काफी ज्यादा सीरियस है और इसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले आंकड़े पर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। अब इन्हीं में से एक गौतम अडानी, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन है और इस समय बारे में जो कहा है वो आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। दरअसल इन्होंने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है आने वाले समय में बहुत ज्यादा हाई है। हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा डिप जरूर गया है, लेकिन आने वाले समय में भारत 2 दशकों के अंदर अपनी इकोनॉमी को 15 ट्रिलियन तक आसानी से लेकर चला जाएगा। और बात करें 2 दशक यानी कि आने वाले 18 साल 2040 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में करीबन 12.5 ट्रिलियन और ज्यादा जोड़ लेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर सिचुएशन और ज्यादा अच्छी होती है, भारत और अच्छा परफॉर्म कर देता है, तो भारत इस आंकड़े को भी यानी 15 ट्रिलियन वाले को भी बड़ी आसानी से बीट कर जाएगा। ताकि उन्होंने ये आंकड़ा सिर्फ हवा में नहीं दिया, उन्होंने आगे ये भी बताया है कि इसका मेन कारण होगा एक्सपोर्ट और साथ ही भारत का घरेलू खपत। भारत का जो मार्केट है, घरेलू मार्केट, उसे ही देखें तो भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर छोटी कंपनियां भी हैं, बड़ा बनना चाहती हैं, वो भारत में ही अपना सामान बेचकर अपनी चीजें सप्लाई करके बहुत ज्यादा बड़ी बन सकती हैं। उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो हो गई गौतम अडानी की बात। लेकिन अच्छा, गौतम अडानी ने बोला है ये, होकर इस पर रिपोर्ट देते हैं। तो देखिए, हाल ही में अगर आप खुद भी गूगल सर्च कीजिएगा, लिखेगा इंडियन इकोनॉमी बाय 2030, जो हाल ही में कोरोना काल के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी यही इंडिकेट करती हैं कि भारतीय इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है, जो घरेलू मार्केट है, वो इतना ह्यूज है कि भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। यानी कि भारत आने वाले सिर्फ 6 सालों के अंदर अकेले करीबन 6.5 से लेकर $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। ऐसे में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा बड़ी इजीली। वहीं ये रिपोर्ट से भी कहती हैं कि भारत ने हाल ही के 3-4 सालों में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी इकोनॉमी में डिप आई है, लेकिन भविष्य में इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा भारत को मिलेगा और 2030 के बाद जो भारत का ग्रोथ होगा वो और ज्यादा रैपिड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत की इकोनॉमी करीबन 3 ट्रिलियन थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो कितने गए? मुश्किल से 200 से 250 बिलियन का नुकसान हुआ। भारत आज भी 2.8 ट्रिलियन पर खड़ा है। लेकिन अगर यही इकोनॉमी भारत तब करता 2030 में, जब हमारी इकोनॉमी करीबन 10 ट्रिलियन को पार कर चुकी होती, तो तब हमें इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बहुत भयंकर नुकसान होता। मिनिमम टू मिनिमम 1 ट्रिलियन वाइप आउट हो जाते हैं भारतीय इकोनॉमी से। तो ऐसे में हमेशा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म तभी करने चाहिए जब आप इकोनॉमी के बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो, और भारत ने बिल्कुल सही समय पर यह स्विच किया है। और यही इंडिकेशन है कि भारत 2035 तक बड़ी इजीली 15 ट्रिलियन के मार्क को छू लेगा और 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, अमेरिका को
हराकर बस भारत को यहाँ पर जो फिर economic चाइना और growth फिर का इंडिया trend का है, इसे बनाकर मुकाबला रखना होगा। है बिल्कुल। और इसे और ज्यादा रैपिड करते रहना है, कुछ बूस्टर इकोनॉमी को समय समय पर देते रहने होंगे, हालांकि जो इंटरनेशनल डाटा है उस पर, और साथ ही कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो यार इसमें कोई शक नहीं, बात इन्होंने सही कही है। मतलब कि जो उन्होंने बताया, एक बिजनेसमैन है वो फ्यूचर देख सकता है, एक अपनी कंपनी का या तो एक कंट्री का वो फ्यूचर देख सकता है। हमारे उसका जाहिर बात है काम ही- उसका काम ही यही है, हाँ, उसको बिल्कुल। पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो उसने जो बात बोली है इंडिया के बारे में कि इंडिया 2035 तक 15 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया बन जाएगा, ये पूरी दुनिया को पता है। बिल्कुल, ये चीज हमारे- बिजनेसमैन का काम ही इन्हीं कामों में होता है ना, वजह बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और पूरी दुनिया को पता है इंडिया 2035 तक सबसे मतलब के काफी देशों को पछाड़ के 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक आ जाएगा। और अभी क्योंकि अभी तो इंडिया देख के सकता है। एक्सपोर्ट्स की काफी ज्यादा वैल्यू हो गई और काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया करने शुरू हो गए, गाड़ियां बन रही हैं और चीजें हो रही हैं। इंडिया एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा आगे जाई जा रहा है और आगे 2-3 सालों के अंदर आप देखिएगा, ये मैं कह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी कह रहा है, 2-3 साल के अंदर आप देखिएगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितनी ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल। वो तो वजह अभी भी देख रहा है कि मतलब इंडिया एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है दिन ब दिन, आपको दिख भी रहा होगा अभी, और इंडिया की इकॉनमी भी अभी दिन ब दिन बूस्ट कर रही है आपको। जाहिर सी बात है, बिल्कुल काफी ज्यादा बूस्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है हमारा। लेकिन अभी अगर कोरोना कोई किसी और देश में आया होता तो उसकी इकॉनमी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन इंडिया ने इसको हैंडल करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक देख थोड़ी बहुत दे पाया, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करके रखा है, काफी ज्यादा हमारा काफी कंट्रोल ज्यादा। करके रखा। उल्टा इनके फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो खजाने में पैसा होता है वो बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना होता किसी और देश में आता तो उसकी इकॉनमी डाउन, उसका फॉरेक्स रिजर्व डाउन होता। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने अपनी इकॉनमी भी कंट्रोल करके रखी है और फॉरेक्स रिजर्व भी इंडिया बढ़ाता ही जा रहा है। ये और नहीं है बिल्कुल। कि लोगों से, मैं अब क्या एग्जांपल दूं, लोगों से मांग थोड़ नहीं रहा, बल्कि अपनी चीजों में खुद आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है उसका पैसा ला रहा है, यानी कि लोगों से मांग के तो अपना खजाना भरी जा रहा है, वो सीन नहीं है। और चौथे नंबर पे आया हुआ है भाई फॉरेस्ट रिजर्व के चक्कर में, उसके फॉरेस्ट रिजर्व के वो जो सारा सर्कल है उसमें। यही ना एक अच्छी गवर्नमेंट की यही पहचान होती है। जाहिर बात है वो एक कंट्री को आगे लेके जाती है और इंडिया को मोदी सरकार आगे लेके जा रही है। और यार अगर ऐसा ना होता ना तो बड़े बड़े ये जो बिजनेसमैन हैं ये इस तरह की बातें कहती ही नहीं कि भाई इंडिया आप देखिएगा कि 2035 तक 15 ट्रिलियन क्रॉस करेगा। और उन्होंने ये बात भी हमारे साथ बोली है कि बिल्कुल, मतलब 2050 तक काफी ज्यादा और भी आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल वजह लग रहा है 100% उन्होंने बात बोली है। बिल्कुल कोई शक 100% नहीं इसमें, सही भी उन्होंने एकदम बात बोली है। हम भी मानते हैं इस बात को, आप लोग मानते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते, तब बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।